शिवपुर नदी के किनारे बसा एक छोटा सा गांव। दिन में धूप छांव का खेल और रात को गहरा सन्नाटा। लेकिन इस गांव के एक कोने में खड़ा है एक पुराना चंडी मंडप, जिसकी कहानियां सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कहते हैं वहां कई साल पहले एक तांत्रिक साधना करता था। एक रात अचानक उसकी मृत्यु हो गई, लेकिन मरने के बाद भी उसकी आत्मा आज तक वहां भटकती है। शहर से आए चार दोस्त तितास, रिमी, सौम्य और ऑर्क घूमने आए थे शिवपुर। गांव वालों के मुंह से चंडी मंडप की डरावनी कहानी सुनकर तितास ने तय किया कि वे एक रात वहां बिताएंगे। उन्हें भूत प्रेत जैसी चीजों पर यकीन नहीं था। रिकॉर्डर, मोबाइल, टॉर्च सब लेकर वे रात 11 बजे मंडप पहुंच गए। मंडप टूटा फूटा था, बीच में एक पुराना वेदी, चारों ओर झाड़ियां। हवा जैसे थम सी गई थी, पेड़ भी सांस लेना भूल गए थे। रात के 12:05 पर अचानक नदी की ओर से एक बांसुरी जैसी आवाज आई, तेज और कांपती हुई। रिमी चौंक कर बोली, तुमने सुना? तितास हंसकर बोला, शायद पानी की आवाज होगी। पर वह आवाज फिर आई, इस बार और ज्यादा तेज और पास। और घबरा कर बोला, चलो वापस चलते हैं, कुछ अजीब लग रहा है। लेकिन तितास ने जिद पकड़ी। वह वेदी पर बैठ गया और बोला, अगर भूत होते हैं तो आज ही सामने आए। तभी चारों तरफ हवा गरजने लगी, पेड़ों की पत्तियां जोर से हिलने लगीं, अंधेरा और भी गहरा हो गया। बांसुरी की आवाज अब कानों में चुभने लगी। रिकॉर्डर पर एक धीमी फुसफुसाती आवाज दर्ज हुई, तुम लोग आ गए हो, अब यहीं रहना होगा। अचानक सौम्य जमीन पर गिर पड़ा। आंखें खुली थीं, लेकिन मुंह से अजीब टूटी फूटी आवाजें निकल रही थीं। उसने खुद के चेहरे को नाखूनों से चीरना शुरू कर दिया और बड़बड़ाया, मैं आ गया हूं, मैं लौट आया हूं। तीनों डर से भागने लगे, लेकिन रास्ता जैसे बदल गया हो। हर ओर अजनबी अंधेरा। रिमी ने पीछे मुड़कर देखा, सौम्य चल रहा था, लेकिन उसके पैर जमीन को छू नहीं रहे थे। ऑर्क भागते हुए गिर पड़ा और बेहोश हो गया। सुबह जब गांव वाले पहुंचे, उन्होंने देखा ऑर्क मंडप में बेसुध पड़ा था। बाकियों का कोई नामो निशान नहीं था, बस वेदी पर लिखा था, एक को छोड़ा, तीन को ले गया। रिमी, तितास और सौम्य, उन्हें फिर कभी किसी ने नहीं देखा।